जब मिनिस्टर बने तो सबसे पहले जो सवाल मैंने उठाया वो ये कहा कि तोमर मिनिस्टर। लेकिन जब 67 विधायकों की सूची आई तो उसमें कई लोग ऐसे आए जो मिनिस्टर बनने चाहिए थे, जिनमें आदर्श शास्त्री थे जो बड़े पदों पर रह चुके थे, गूगल में रह चुके थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में जिन्होंने नौकरी की थी। लाल बहादुर शास्त्री के पोते, बड़ा अच्छा उनका प्रोफाइल था। जिनमें सौरभ भारद्वाज भी था जो पिछली बार एक प्रूवन ट्रैक का मिनिस्टर हमारा था। जिसमें हमारी पार्टी के कुछ पुराने आंदोलन के लड़के लड़कियां भी थे, जिनमें संजीव झा था, जिसमें सरिता थी जो पहली बार जीती थी। तो मुझे लगा कि इनको मौका दिया जाना चाहिए, जो हमारे पारंपरिक पहचाने हुए बच्चे हैं, जिनमें गुलाब सिंह भी था मटियाला वाला, ये सब लोग थे। तो मुझे लगा इनको मौका दिया जाना चाहिए। जबकि तोमर कांग्रेस से आया था टिकट के कुछ वक्त पहले, तो मैंने कहा कि तोमर क्यों, मुझे लगता है कि तोमर को तो ये नहीं देना चाहिए, कुछ उसे और दे दें, कोई और अच्छा काम दें उसे मंत्रालय। तो मुझे समझाया गया कि एक राजपूत को देना जरूरी है, अरविंद ने मुझे कहा। तो मैंने कहा यार तर्क करो तो मूर्खतापूर्ण मत करो, क्योंकि दिल्ली वाले इन चक्करों में नहीं पड़ते कि एक ठाकुर चाहिए, एक बनिया चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए। और दूसरा तुम्हें ठाकुर ही चाहिए अगर, तो मनीष सिसोदिया के ठाकुरत्व में क्या कमी है? इसके पीछे सिसोदिया लगा हुआ है, इससे बड़ा ठाकुर लाओगे क्या तुम अपनी पार्टी में? कोई नहीं। फिर बाद में बताया गया कि संजय भाई ने उसे प्रॉमिस कर दिया है और संजय भाई का प्रॉमिस नहीं माना है। तो मैंने ये भी पूछा कि पार्टी के नेताओं का क्या कोटा है क्या, कि मैं भी एक प्रॉमिस कर दूं? तो अरविंद ने मेरे गधे में हाथ डाल के कहा कि यार तेरे कोटे में तो मैं ही हूं यार, मैं भी तो चीफ मिनिस्टर तेरे कोटे का हूं। मैंने सोचा कि ठीक है। जैसे ही उसके मंत्रिमंडल में आने की बात हुई, उसके विरोधियों ने कुछ कागज भेजे, तो हमने वो कागज के लिए कहा। तो अरविंद ने कहा मैंने कागज चेक करानी है, तो कागज ठीक है। तो मैंने कहा कैसे चेक कराए? तो उसने फिर विभव का नाम लिया कि विभव वहीं का है, बिहार का, और मैंने उसके थ्रू पता कराया, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने भरोसा कर लिया कि ठीक है। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी कर ली उसकी। तो जब वो विवाद फाइनल स्थिति पे आया तो एक समय आया कि मुझे लगा गड़बड़ होगा। तो मैंने, आपको आश्चर्य होगा, मैं पहली बार टीवी पे बता रहा हूं, मैंने अपने ऑफिस से एक लड़का जो बिहार का ही है उसको पटना भेजा अपने खर्चे पे, और वहां से 2 लड़के उठा के इन्वेस्टिगेशन बाकायदा कराया। वाइस चांसलर मुझे जानते थे क्योंकि मैं वहां प्रोग्राम कर चुका था भागलपुर विश्वविद्यालय के। तो मैंने उनके थ्रू वहां दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्रोच कराई और बात करा के मैंने पता कराया कि ये है कि नहीं है। तो पता चला कि मामला संदिग्ध है, कानूनन संदिग्ध है। तो मैंने अरविंद को बोला कि गड़बड़ हो जाएगा। तो अरविंद ने सिर पकड़ लिया। सेक्रेटरीट की बात है, वो अकेला बैठा हुआ था अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में, उसने सिर पकड़ के बैठ गया कि सर जी क्या होगा? मैंने कहा बहुत बुरा हाल होगा, इससे बेहतर यह है कि सम्मानजनक तरीके से इसकी विदाई करो। तो बोला कि मैंने बोला था, मनीष ने उससे बात की, वो तैयार नहीं है। तो मैंने कहा मैं बात करूं? बोला आप बात करो। तो सीएम के चैम्बर के पीछे एक चैम्बर होता है, पर्सनल चैम्बर, मैंने वहां जितेंद्र को बुलाया। वो मिनिस्टर था, मेरा बड़ा सम्मान करता था, आज भी करता है, अच्छा व्यक्ति है, मेहनती है। ये इस डिग्री विवाद में क्या मुझे पता नहीं, पर वैसे मेहनती, सभ्य और जनता से बात करने वाला आदमी है। मैंने उसको कहा कि जितेंद्र हम लोग संकट में हैं और ये बात है। तो उसने एक बढ़िया बात की, उसने कहा भाई साहब ऐसा है, मंत्री आप लोगों ने बनाया, मंत्री पद कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है या तो वो भाप गया होगा कि कहां फंस रहा हूं। तो मैंने कहा, बोला आप मुझे बताइए कि इससे बाहर कैसे आना था कि मेरा सम्मान बचा रहे। तो मैंने एक बड़ा राजनीतिक उसको तरीका बताया कि एक इस्तीफा लिखो जिसमें ये लिखो कि ये ऐसे ऐसे डिग्री का आरोप मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने लगाया है, जो कि बेबुनियाद है, जो कि तुम कह रहे हो बेबुनियाद है। और चूंकि इस सब के कारण मेरी पार्टी और मेरे मुख्यमंत्री का अपयश हो रहा है, जब तक मैं इससे मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं मंत्री पद पे नहीं लौटूंगा। और मैंने कहा फिर इस केस के पीछे लगो, इसकी डेली बेसिस पे हेयरिंग कराओ और इससे फ्री होके आओ, इससे बढ़िया मंत्रालय आपको मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं अरविंद से बात कर लूंगा। उसने कहा ठीक है। कागज आया, उसने हाथ से मैंने जो जो बोला था लिख दिया, साइन कर दिया, मैंने उसे भेज दिया कि अभी किसी को बताना मत, मैं बात करके आधा घंटे बाद दोबारा बुलाऊंगा। मैं अरविंद के चैम्बर में गया, मैंने कहा सर जी हो गया, और कमाल कर दिया यार आपने, बहुत अच्छा कर दिया। तुरंत संजय सिंह प्रकट हुए कहीं से आके, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बोले सर जी आज कमाल कर दिया, कुमार ने ऐसे ऐसे काम कर दिया। तो उन्होंने कहा कैसे ऐसे हो गया? उन्होंने इस्तीफे में पढ़ा, नहीं ये क्या ऐसे इस्तीफा होता है सर? कल को ये साले भाजपा आपसे इस्तीफा मांगेंगे, एक आदमी से आरोप लगा के, परसों ये मनीष से मांगेंगे, इनके कहने पे इस्तीफे देते रहेंगे। राजनीति सर ऐसे दब के नहीं होती है, डट के होती है। सीएम बन गए आप। वो कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा संजय ऐसा ठीक नहीं। संजय मेरे पास ही रहता था, आपको पता है, इसी घर में रहता था वो 1-1.5 साल तक। मैंने कहा संजय ऐसा, भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, आप भावुक आदमी, आप कवि आदमी है, राजनीति में चलता रहता है। कल को ये आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे किसी को कि जी मेरे से उन्होंने 4 पैसे फालतू लिए, कविता नहीं सुनाई, आप फिर कवि सम्मेलन छोड़ देना। तो उसने कहा, अरविंद ने कहा संजय ठीक कह रहा है यार कुमार,
मैंने कहा मेरे हिसाब से तो गलत कह रहा है। बोले नहीं नहीं, और बुलाओ अभी उसको जितेंद्र को बुलाया। वो डरा डरा साहब ने कमरे में घुसा, बैठा। नहीं कोई नहीं संजय नमस्कार, आराम से तुम मंत्री रहो, ये कुमार भाई भावुक आदमी है, चले ठीक है। ऐसे करके चाय पी के उठ गए, केस समाप्त हो गया। बाद में वो जेल गया और फिर उसे जब वो पुलिस कस्टडी में था तब उससे इस्तीफा लिखवा के दुर्गेश लेके आया। वहां जाके दुर्गेश को भेजा गया कि जाओ उससे इस्तीफा लेके आओ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो।